किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं है। शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सजा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना। मिनट्स को हमने इस किस्म की चीज़ें उनके सामने, उनके खिलाफ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने की, पाकिस्तान की मईशत से खेलने की, क्योंकि 4 साल ये बहुत कर चुके वो। केस बनाए थे, क्या कभी आमना सामना हुआ, किसी ने माफ़ी मांगी कभी इससे पहले, और अब आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, माफ़ी, मुझे किसी से माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ जब वो ये साजिश कर रहे थे तो शायद वो ये भूल गए थे कि वो बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, और वो कहते हैं कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। जब आपके पास ताकत होती है तो कुछ लोगों को जिनकी नाकामी अल्लाह ताला को मंजूर होती है तो उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, और वो ये समझते हैं कि ये जो ताकत है ये हमेशा लास्ट करेगी। उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही है, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है, और जब अल्लाह का हुक्म था ये फ़ैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे उनको सुरखरू किया। तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हकायक कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। मरियम साहब, ये बताएं, जो सियासी खेल जिस साइफर के जरिए इमरान खान ने शुरू किया, उसी साजिश में तो खुद फंस गए, लेकिन अब वो इस्लामाबाद यलगार करने की तैयारियां कर रहे हैं, उस दाखिले को कौन रोकेगा, क्या स्ट्रेटजी है उसमें? मैं तो समझती हूँ कि जिस किस्म की चीज़ें उनके सामने, उनके ख़िलाफ़ सामने आ चुकी हैं, जिस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कौमी सलामती से खेलने की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने की, पाकिस्तान की मईशत से खेलने की, क्योंकि 4 साल ये बहुत कर चुके वो, अब भी कर रहे हैं। तो वो किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला अब उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मरियम साहब, ये बताइएगा कि ऑडियो की अभी आपने बात की, तो आपकी भी ऑडियो आई हैं जिसमें पेट्रोल के हवाले से आप चचा को कह रही है कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँगी, और आप पेट्रोल की भी बात कर रही है, सेहत कार्ड के हवाले से भी बात कर रही है, फिर आपने दामाद बड़ा के अच्छा हवाले किया, से आपने बहुत अच्छा किया, मुशर्रफ के हवाले से भी कह रही है। तो ये बताएं कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवाम तो ये कहती है आपके दिल में अवाम का दर्द है, लेकिन यहाँ एक मिनट, अब बात खत्म हो गई ना, मैंने सवाल सुन लिया। अब मुझे बड़ा अच्छा किया, याद करा दिया, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से निकल जाता। मैं आज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही उस दिन कौम के सामने कह दिया ये बात, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। जहाँ तक मेरे दामाद राहील मुनीर का ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल वो मेरे बेटों से बढ़ के है मेरे लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। एक पुराने कारोबारी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी वो अपने जो ख़ानदान का कारोबार है उसको वो चलाता है, देखता है। तो कल मुझे किसी ने इमरान खान की स्टेटमेंट भेजी कि मरियम को शर्म आनी चाहिए कि वो इंडिया से दामाद के लिए मशीनरी मंगवा रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी नज़र में वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन शर्म इमरान खान को आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दामाद की जो मशीनरी आई थी वो इमरान खान के दौर में आई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो शर्म तो फिर इमरान खान को आनी चाहिए, हालांकि जायज़ काम था। वो आधी मशीनरी उसकी तब आ गई थी। फिर आधी मशीनरी के लिए उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि मेरी आधी मशीनरी आ चुकी है, आधी की वजह से मेरा प्लांट जो है वो नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन दी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उसको चेक किया गया, तो उन्होंने, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये कानून अब तब्दील हो गया है। पहले इंडिया से मशीनरी अलाउड थी इंपोर्ट, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया है, तो आप कहीं और से मशीनरी मंगवा लें, ये मशीनरी नहीं आएगी।
तो उन्होंने कहा मैं खुद बता दूंगा। उन्होंने ये बात मुझे भी बताई, राहील को भी बताई, और हमने कहा बिल्कुल ठीक है। किसी ने ना कोई उसके बाद उस मामले को उठाया ना कुछ किया। तो उन्होंने भी कानून का एहतराम किया, मैंने भी अपने मुल्क के कानून का एहतराम किया, अपना जायज़ चीज़ भी छोड़ दी, अपना जायज़ हक भी छोड़ दिया, लेकिन कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को पेट्रोल की कीमतों वाली जो है उसमें मैं उनको कह रही हूँ कि जब आप ये डिसीजन करते हैं पेट्रोल की कीमत वाला, क्योंकि आवाम के ऊपर इससे तकलीफ़ आती है, आवाम के मसाइल में इजाफा होता है जब कीमतें बढ़ती हैं, तो जब ये ऐलान होना चाहिए टीवी पे, तो उसमें हंसना खेलना या कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के ऊपर तकलीफ़ आ रही है, आप उसका ऐलान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अच्छी बात की आपने सेहत कार्ड की, आप वो सेहत कार्ड वाली ऑडियो दोबारा निकाल के सुने। अव्वल तो 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई हैं, अपेरेंटली ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक्स हैं, लेकिन वो सारी मरियम नवाज़ के बारे में है। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है, ये इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। हाउएवर 20 मिनट की बात में से आपने वो 2 लाइन्स निकाल ली, वो भी झूठ। आप वो आज सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रही हूँ, पूरी मैंने तमहीद बांधी। मैंने कहा ये जो हेल्थ प्रोग्राम है वो नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, मैंने उस पर मेहनत की थी दिन रात। हमने जगह जगह जाके एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुझे साथ लेके जाके उन्होंने ये हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको पीछे से मैं देखती थी, क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद का वो एक था, उसमें गरीब लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज जो हैं वो मुफ्त होते थे। तो मैंने कहा कि ये बड़े तरीके से ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि जब बाई इलेक्शंस आए तो हमजा ने जो 2000 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, 200 यूनिट से कम जिनकी बिजली खर्च होती थी, तो उसने उनके लिए बिजली फ्री कर दी। इमरान ने कोर्ट में जाके वो बंद करा दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो ये हेल्थ प्रोग्राम बनाया है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा आप इसको ऑन करें, और आपने कैसे उस लफ्ज़ को इस चीज़ को इस तरह से आपने इंटरप्रेट कर लिया कि मैंने कहा उसको बंद करें। कैसे मैं इसको बंद करने का कह सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि करोड़ों आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ज़रा दोबारा घर जाके उस ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। आपने भी साइफर पे कहा है कि जेएलटी कायम की जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर साइफर पे तहकीकात हो तो मैं असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से तहकीकात का मुकाबला हो रहा है, रुकावट कौन है? नहीं, तहकीकात किसकी? जालसाजी की? जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसको सजा दी जाती है। तयन हो चुका है, वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब 1 मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रही हूँ। हसन आप दोबारा जो है वो एल हो चुकी है, आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या इसी दौर के अंदर आइंदा साल इलेक्शन है तो हम आपको देखें किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फ़ैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फ़ैसला करेगी।